वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि मेरे भाई त्रिकोणमिति के हम लोग देखे थे प्रश्न वाली 8.1 के लेके 1 से लेकर 6 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग चलेंगे मेरे भाई यानी 7 से लेकर हम लोग 9 तक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कृपया मुझे यानी आधा घंटा का समय यानी 30 मिनट का समय दे दीजिए। अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कॉपी किताब लेकर बैठे रहिएगा और हमारे साथ क्वेश्चन को सोल्व करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं भैया कि आपसे हम फॉर्मूला जानना चाहते हैं। बताइए सबसे पहले कि आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बताइए कुछ होता है। तो बोलेंगे भैया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे वाला हम क्लास पढ़ाए थे, इससे बताए थे, बताइए कि टेन थीटा बराबर कुछ होता है भैया। इससे हम बताए थे कि टेन थीटा बराबर कुछ होता है। तो बोलेंगे भैया लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा कुछ होता है, लंब बटा आधार होता है। एक फॉर्मूला और हम बताए थे, जिससे हम बताए थे कि बताइए टेन थीटा बराबर कुछ होता है। तो बोलते हैं भैया कि एक स्पेशल फॉर्मूला बताइए जिसमें साइन थीटा बटा कुछ होता था, कोस थीटा होता था, यानी साइन थीटा बटा कुछ होता था, कोस थीटा होता था। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा, हम सिंपल सवाल करते हैं। बताइए यहाँ लिखल है कि टेन थीटा का मान लीजिए हम कर दिए स्क्वायर। एक मतलब भैया दोनों ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, एक मतलब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन थीटा के स्क्वायर भी कर सकते हैं बटा कोस थीटा के स्क्वायर कर सकते हैं। या इसको ऐसा ना लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा के होल स्क्वायर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसा तो बन सकता है कि बताइए कोस थीटा बराबर कुछ बताया था, तो इसको अपोजिट हो, यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता है, यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। और यही सिंपल टू सिंपल सवाल करना, बताइए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होगा। तो बोलेंगे भैया कि सबसे पहले कुछ लिखा है कोस, देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मतलब तीन को हमारा जो सूत्र है ना मेरे दोस्त, समझे बात को, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। जो अभी हम ये सूत्र बता रहे हैं, जो स्टार लगाए, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। और अब सूत्र बताते हैं, एक स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा, लिख रहे हैं, बताइए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, याद कर लीजिएगा 1 होता है। ठीक, आप समझ पाते इसको बात। हम बताए थे कि फॉर्मूला को रटना नहीं है। अभी हम जैसे 8.2 आएंगे, 8.2 प्रश्न वाले में, जैसे फिर बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे पूरा फॉर्मूला को। जैसे जोन चैप्टर वाइज जहाँ जोन चैप्टर में जोन फॉर्मूला का यूज होगा उसको ट्रिक से खत्म कर देंगे। ठीक, यानी चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूला को यूज होगा जहां हम क्लियर करते चलेंगे। तो ये आपको खाली नोट में आपको समझ लेने काहे होता है, इसको बारे में हम प्रूव करेंगे, समझे बात को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर बटा थीटा बराबर कितना होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलेंगे भैया प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इस साइड है तो बराबर में माइनस हो गया, यानी कोस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। आपसे सिंपल सवाल का आंसर बताइए कि कोस थीटा बराबर कुछ होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होगा। तो बोलेंगे भैया कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइड में अगर कुछ होगा माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये तो समझ गए आपको, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये समझ गए बात को। यहाँ ये फॉर्मूला लिखा था, ये समझ, सॉरी मार्कर गिर गया मेरे भाई। अब समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमको सोल्व करना है, यानी 7 से लेकर 9 प्रश्न तक पढ़ना है। सबसे पहले कुछ लिखेंगे प्रश्नोत्तर, यहाँ लिख देखो जी प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर का अर्थ बताए थे मेरे भाई कि प्रश्न के दे रहे हैं कुछ हम लोग उत्तर। अच्छा बताइए केवा प्रश्न है भैया, तो बोलेंगे 7वां प्रश्न है, और 7वां प्रश्न कुछ देर हम लोग उत्तर दे रहे हैं। देखिए कुछ दिया हुआ है, सबसे पहले प्रश्न कुछ लिखना, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा बताइए दिया हुआ क्या, दही चूड़ा, ना ना, दिया हुआ हमारा क्वेश्चन भैया, खाते दिया है। तो बोलेंगे भैया कि कोट दिया है, कोट थीटा बराबर दिया हमको 7/8 दिया है, 7 बटा कुछ दिया है 8 दिया है। अच्छा तो निकालना कुछ भैया, तो बोला कुछ कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा बोला है कि 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बोला है। ठीक, एक प्रश्न और इसमें लगा दिया भैया कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। इस सब को कुछ बोला भैया, मान निकाले बोल रहा है। क्या प्रश्न है भैया, तो बोलेंगे भैया 2 प्रश्न है, यानी फर्स्ट प्रश्न ये है और सेकंड प्रश्न ये है, दो के मान निकालना। अब तो इतना बड़ा देखिए क्वेश्चन को हमारा खोपड़ी उड़ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम इतना कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, आप शुरू से लेकर लास्ट तक बन आपको दिमाग में सेट कर देंगे। सॉरी मेरे दोस्त, आपको लग रहा है भैया कि ऐसा केस कटेले हैं, इसलिए सॉरी। हमने ठाकुर जी को बोला था कि मेरे भाई छोटा कर दीजिएगा, हम क्या जाने को 0 पर कर देंगे, जिस कारण आपको देखने में ऐसा लग रहा है। हमारी तरफ से सॉरी, ऐसा बाल कटाने के लिए हम अपने आप सॉरी मांग रहे हैं आप सबसे। अब समझिए बात को, आप प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए अच्छा ऐसा जो दिया हो, सबसे पहले कुछ लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब पूरा मुद्दा ये हमारा है। अब लिखेंगे कुछ कोट थीटा बराबर कितना दिया है, कोट थीटा बराबर कितना दिया है, 7 बटा कितना दिया है, 8 दिया है।
आपको हम बताए थे लाल का बताइए त्रिकोणमितीय फलन के होता था, बोलेंगे भैया 6 होता था, यानी साइन थीटा एगो, कोसेक थीटा होता था, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर होता था टेन थीटा और एक को थीटा होता था। इस सबको मालूम होगा भैया त्रिकोणमितीय फलन। एक हम बताए थे लाला आम ला, लाला आम ला, कच्चा कच्चा खा, समझे बात को, कोई दिक्कत ना। नहीं लाल का लगा दिया, सब में कुछ कर देना, बटा कर दीजिए, कर दिए बटा। तो सबसे पहले हम बताए थे कोची पूछ रहा को थीटा, तो को थीटा है तो नीचे से ऊपर चढ़े, को थीटा आधार बटा लम, को थीटा में कुछ होगा तो यहाँ लिखे कुछ आधार बटा लम, समझिए बात को, कोई दिक्कत ना। जैसे हम एक मिल गया आधार बटा लम, तो कुछ इसको नाम से कपड़ा सी दिए, देखिए आइए इसको हम कपड़ा सी देते हैं, बात को समझिए। इसको कपड़ा सीते हैं तो इसको कपड़ा का नाम रखते, पहला कपड़ा, इसको साइज है ए है, बी है, सी है। जाकर जब आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमितीय पढ़ने तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, तब बोलेंगे भैया समकोण त्रिभुज बनता है। अच्छा पता है यहाँ पर जो कितना दिया है, बोला कि आधार कितना दिया, आधार ऊपर वाला 7 है तो नीचे आधार होता है 7 हो, लंब कितना दिया 8 है, तो बोला कुछ निकालिए कर्ण है, तो कर्ण ना मालूम आपको दिखा बता शॉर्ट में बता रहे हैं। लेकिन त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस पर ऐसे यूज ना होगा, देखिएगा हम जो यूज करेंगे वहां पर आपको ये यूज ना होगा, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए बताइए हमको कर्ण निकालना था, कर्ण कुछ दोनों जुट जाता था, यानी अंडर रूट कुछ दोनों जुटता है, यानी कर्ण बराबर था अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कितना है, तो बोले 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब दोनों के जोड़े कितना होगा अंडर रूट कितना होगा 133 होगा, सॉरी 113 होगा। देखिए 9 4 कितना 13, 6 4 10, 10 कितना 11, यानी 113 आ गया, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न हमारा कुछ ही करा भैया, देखेंगे प्रश्न, प्रश्न फर्स्ट से, प्रश्न फर्स्ट से, तो प्रश्न हमारा फर्स्ट कुछ कर रहा है, देखिएगा समझ में। प्रश्न हमारा फर्स्ट बोला भैया ना कि 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना। आपसे सिंपल सवाल करके देखिए, वाला टर्म को हम मान लिया कोई चीज ए मान लेते हैं, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको हम टर्म को बी मान लेते हैं, ये बोले फिर इसको मानते हैं कुछ ए मान लेते हैं और इसको बी मानते हैं, इस टर्म को बी मान लिए, सेम टू सेम टर्म कुछ मान लिए हम ए मान लिए और इसको बी, वन कुछ मान ले हम ए और इसको कुछ मान लेते हैं बी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना होगा। अच्छा इसके बीच में कुछ चिन्ह है प्लस का, इसको बीच में चिन्ह कुछ है माइनस है, इसको बीच में प्लस का, इसको माइनस का, दोनों से घेरा इसको भी घेर हम देते हैं, समझिए बात, घेर दिए। ये आपको सेम टू सेम टर्म लग रहा है फॉर्मूला, देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के स्थान पे कितना है 1 है, और बी के स्थान पे कितना है, सॉरी इसको बी ना है, इसको मानते कुछ बी है, तो बी के स्थान पर कितना है मेरे दोस्त, तो बोलेंगे साइन थीटा भैया, यानी ए के स्क्वायर, देखिए लिखा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब भैया, आपको कहने का मतलब यही है जो ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म यानी ए के स्क्वायर, यानी ए के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, कुछ यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखना एक लाइन लिख देना है कि बी नो डेट मतलब हम जानते हैं, यहाँ लिखना है बी नो डेट मतलब हम जानते हैं कोई चीज, जो कि लिख दीजिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ना लिखिएगा एग्जाम में, ऐसे करके समझ बात को, कोई दिक्कत ना है, ऐसे भी लिख दीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टू सेम कर दीजिएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी लिखने का जरूरत ना पड़ेगा। जब ऐसा ना लिखेगा तब एक टर्म एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, समझिए बात को। अच्छा बताइए ए के स्थान पर कितना भैया, तो 1 है तो 1 लिख दिए, अब माइनस है तो माइनस, अब बी के स्थान पर कितना है तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा कर दिए, लेकिन बोला कुछ स्क्वायर में बोला, अब बटा था बटा, यानी सेम फार्मूला नीचे पर लागू हो रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के स्थान पर कितना 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ कुछ होगा माइनस, तो सूत्र में कुछ है माइनस, देखिए माइनस, अब बी के स्थान पर कितना है यहाँ पर कोस थीटा, तो कोस थीटा कुछ कर दिए हम, कोस थीटा कुछ कर दिए स्क्वायर कर दिए। अच्छा बताइए इसको हम स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी 1 स्क्वायर मतलब 2 बार, यानी 1 गुने 1 करेंगे तो कितना 1 है ना, तो डायरेक्ट हम इसको 1 लेते हैं, और माइनस साइन थीटा कुछ होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा कुछ होगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और माइनस कुछ होगा कोस स्क्वायर थीटा। ये तो समझिए बात को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, हम पूर्ण विश्वास करें कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना होगा। अच्छी बताइए कुछ देर पहले हमें देखिए यहाँ बताया है कि बताइए कि यहाँ पर लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं भैया, तो बोलेंगे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा लिख दें, कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा है तो बटा, बताइए 1 माइनस, सॉरी हाँ से ठीक, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कर दे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर था बराबर। अच्छा कुछ देर पहले हम और एक सूत्र यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, कोटा स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए कोटा स्क्वायर,
थीटा, कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए कोट थीटा आपको सूत्र होता है, कोट थीटा आपको होता है, कोट थीटा आपको देखिए भाई लाल का कौन कोट आधार बटा लंब, यानी आधार बटा कुछ होता है, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा कुछ होता है, लंब होता है। ठीक, मगर यहाँ देखिए भैया स्क्वायर है, मतलब तो इस सब पर स्क्वायर हो जाएगा भैया, ताकि एकरे मानना है पूरा ई, तब आधार इन दोनों का स्क्वायर हो गया। जरा हम बताइए यहाँ आधार का मान कितना है, तो बोलेंगे भैया 7 है, तो यहाँ 7 कर दिए, और बटा था, बटा लंब का मान कितना भैया, तो 8 है, तो 8 कर दिए, और स्क्वायर था, स्क्वायर है, कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, यानी एक हमारा आंसर आ गया, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन को हमारा इतना छोटा आंसर आया। जबकि पूना देखिए यहाँ लिखेंगे पूना, एक यहाँ पर जगह ना यहाँ लिख देते हैं, देखिए शॉर्ट में बन जाएगा वो, लिखेंगे पूना, पूना कोची प्रश्न कोची से, तो लिखेंगे प्रश्न सेकंड से, प्रश्न सेकंड हमारा देखिए ये ना है, लिखेंगे प्रश्न सेकंड से, सेकंड हमारा कुछ शॉर्ट में देखिए बोल रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए कोट थीटा कुछ देखिए सेम टू सेम टर्म मतलब ये कोट स्क्वायर थीटा कुछ होता है आधार बटा लंब, एक मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा लग रहा है, आधार बटा कुछ होता है लंब होता है, दोनों का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने बताइए आधार का मान कितना है, यहाँ पर आधार का मान कितना है, तो 7 है, तो 7, अब लंब का मान कितना है, तो बोलेंगे भैया 8 है, अब दोनों कुछ करते हैं स्क्वायर, तो बताइए 7 का स्क्वायर कितना था 49, अब 8 का स्क्वायर कितना था 64, यानी दोनों का हमारा आंसर कुछ हो गया सेम टू सेम आ गया। यहाँ तक तो प्रॉब्लम समझने में नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग केवा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हम लोग 7वां प्रश्न को फिनिश कर दिए, अब हम लोग 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा 8वां प्रश्न कुछ कर रहा है, देखिए अच्छा बताइए आपसे जो हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे जिसमें बताए थे कि अगर मान लीजिए एंगल चेंज रहता है तो कुछ बताए थे, अगर एंगल चेंज रहेगा भैया जो एंगल से कुछ उसी एंगल पर कुछ कर देना है, बैठ जाना है, उसी एंगल पर बैठ कर और सामने ताकना है, जो सामने ताक कुछ हमारा मिलेगा, तो बोलेंगे जो सामने ताकेंगे जो मिलेगा हमारा कुछ मिलता है लंब मिलता है, आपको मालूम हुआ, यहाँ तक बता चुके थे हम। अच्छा ये टर्म को मिटा दें, इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना होगा समझने में। यही वाला हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं क्लीन करते हैं, ताकि हमारे पास स्पेस कम बचना, ये वाला जो है ना पूरा यहाँ कर देते हैं एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर फल बताइए फंक्शन क्या था, यानी 6 फलन था भैया, यानी साइन थीटा था, कोसेक थीटा था, कोस थीटा था, और एक सेक थीटा, और टेन थीटा, ओ थीटा, ये हमारा कुछ था, ये फलन था। एक हम बताते कुछ लाला अमला, यानी लाला आम, लाला आम ला कच्चा कच्चा खा, ये बता चुके थे, और कुछ कर देना है बटा कर देना है, लाल का वाला ट्रिक लग गया हमारा, समझे बात को, कोई दिक्कत ना है। ये टर्म को हम मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। देखिए अब हम लोग प्रश्न केमा की ओर बढ़ रहे हैं 8वां, यानी हम लोग 7वां सोल्व कर दें। अब लिखेंगे प्रश्न प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर केमा, तो बोलेंगे भैया 8वां, प्रश्नोत्तर केमा लिखेंगे तो 8वां, 8वां प्रश्न कुछ लिखेंगे तो दिया हुआ, दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ भी है, तो बोलेंगे भैया कि यहाँ पर दिया है 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो कुछ करना है, तो जांच करना है, तो कुछ करना है जांच, जांच करना है, जांच करने को कुछ बोला कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, अगर है तो लिखिए हाँ होगा, वरना नहीं होगा, अगर बराबर है तो हाँ और नहीं है तो ना, समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं, यही हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि लिखेंगे अब अब बताइए कुछ लिखेंगे, लिखेंगे 3 कोट ए बराबर कितना दिया है 4 दिया है। अच्छा भैया 3 कोच में गुना में आता भागम हो जाएगा, यानी कोट 3 यानी कोट ए बराबर कितना गया 4 बटा कितना हमारा 3 आ गया। अच्छा भैया कोट थीटा कुछ होता तब बताया, कोट थीटा भैया आधार बटा लंब, सोचिए आधार बटा लंब, आधार बटा हमारा कुछ आ गया लंब आ गया। अब जैसे हमारा आधार बटा लंब देख नाम से कुछ करेंगे कपड़ा सीते हैं, देखिए सबसे पहले कपड़ा को दे दीजिए सीने के लिए। अब देखिए इसको डिजाइन नाम दे दीजिए, यानी ए बी सी, ये कुछ हमारा 90 डिग्री होता है, यानी बी समकोण है। अच्छा बताइए कोट आधार, आधार कितना दिया है 4 दिया है, और लंब कितना दिया है 3 दिया है, मतलब कुछ निकालना है हमको, कर निकालना है, तो लिखेंगे लिखेंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में कुछ ही कौन सा पर में से, तो बोलेंगे पाइथा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कुछ का था बताइए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर बोलेंगे भैया अंडर रूट कुछ होता है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। देख रहे हैं बताइए लंब कितना दिया बोलेंगे भैया 3 दिया है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना दिया है 4 का स्क्वायर,
तो बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हमारा आएगा, तो बोलेंगे भैया 9 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो बताइए 16 9 कितना होता है भैया 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे भैया 5 होता है, यानी 5 गुने 5 करेंगे तो 2 5 के बदले 1 5 निकल गया, ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन भैया प्रश्न कुछ किया है, लिखेंगे अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से प्रश्न से कुछ करेंगे तो हमको प्रूव करना है, तो यानी एलएचएस बराबर, यानी एलएचएस हमारा कुछ दिया है, तो बोलेंगे भैया यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया है, समझे बात को। ठीक, तो लिख देते हैं 1 तक, यहाँ लिख देंगे 1 तक 1 और 10 तक, देखिए 10 है, हमारा बताइए 10 है, 10 ए है, अब ये एंगल नहीं ताकना है, समझे बात को कहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में एंगल ए हो ए है, और देखिए सगरो ए है, सेम यानी समान है, तो हमको कहूँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बैठने का जरूरत ना पड़ेगा। अब देखो बताइए 10 थीटा कुछ होता है, बोलेगा लंब बटा आधार कुछ होता है, लंब बटा आधार कर दिए। अच्छा बताइए सब 10 का स्क्वायर है, मतलब इस टोटल मान का स्क्वायर हो जाएगा, और लिख लो 1 प्लस कुछ है 10 है, 10 यानी प्लस में आप 10 है तो कुछ लंब बटा आधार होगा, यानी लंब बटा आधार, समझ बताओ एक उसको स्क्वायर हो जाएगा ताकि 10 का स्क्वायर है। अच्छा बताइए बराबर था बराबर, यहाँ देखिए हम बराबर कर दिए, और 1 और माइनस तो माइनस, 10 है कुछ लंब बटा था, लंब कितना दिया 3 दिया, आधार कितना दिया 4 दिया, ऐसा सब कुछ है स्क्वायर है, अब बटा था बटा कर दिए, अब प्लस तो प्लस, अब बताइए कोट थीटा को यहाँ पर देखिए 10 थीटा कितना फिर है लंब कितना है 3 है, अब आधार कितना है 4 है, अब कुछ है दोनों के स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ समझिएगा बात को, अब बताइए 1 तो 1 कर दिए, और 3 का स्क्वायर कितना होता, अरे वो लोग बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा यानी 16, अब बटा था बटा कर दिए, 1 तो 1 और प्लस था प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होगा बबुआ, तो बोलेंगे भैया 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, समझ बात को, कोई दिक्कत ना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा लाइक करते चलिएगा, समझा। यहाँ पर क्वेश्चन 1 होगा भाई, ठीक, तो 1 और 16 कैलसियम कितना होगा 16 होगा, 16 में 1 से भगा देंगे तो 16, और 16 में 1 से गुना करते हैं 16, माइनस था माइनस 16 का 16 के बार में एक बार में 1 में 9 से गुना था 9, समझ बात कोई दिक्कत ना है, बड़ी बड़ी बटा हो गया। अब बताइए फिर यहाँ नीचे एलसीएम में 16 में कैलसियम कितना होगा 16, और 16 में 1 से भागा देंगे, 1 में 16 से भागा देंगे तो 16, और 16 में 1 से गुना करके कितना आएगा 16, और प्लस में 16 में 16 से भागा देंगे कितना 1, और 1 में 9 से गुना करे था 9 आ गया। देखिए नीचे वाला टर्म सेम है, यानी 16 में 16 कैंसिल कर देंगे कोई दिक्कत ना है, 16 में से बताइए 9 घटेगा कितना बचेगा 7, और 16 9 कितना होता है, तो बोलेंगे भैया 25 होता है, जो हमारा जो मान आया कितना एलएचएस बराबर कितना आया, एलएचएस बराबर हमको आ गया 7 बटा कितना आया, तो बोलेंगे भाई 7 बटा हमारा 25 आ गया। लेकिन हमको आरएचएस भी प्रूव करना है, कुछ हमारा आरएचएस प्रूव करना, तो लिखेंगे कुछ पुनः पुनः, यहाँ लिखते हैं पुनः पुनः आरएचएस, आरएचएस बराबर, आरएचएस बराबर कितना दे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दे, समझ बात को। तो बताइए कोस ए, हम देखिए कोस ए यानी कोस थीटा कुछ है आधार बटा कुछ है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कुछ होता है, आधार बटा कर्ण होता है, समझ बात को। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस तो माइनस, साइन थीटा कुछ होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब कितना दिया, यानी लंब बटा कर्ण होता है, ये दोनों कुछ है स्क्वायर, क्योंकि बोला साइनिक का स्क्वायर मतलब साइनिक का मान पूरा ना तो लंब बटा कर्ण, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर आइए ऊपर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी आधार कितना है, एक बताइए आधार कितना, तो बोले 4 है भैया तो 4 लिख दिए, ठीक, बोले भैया कर्ण कितना, तो 5 है तो 5 लिख दिए, अब बोले सब का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, समझिएगा बात को, और माइनस है तो माइनस कर दिए। अब बताइए लंब की वैल्यू कितना है 3 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है, यानी 3 बटा 5 के स्क्वायर होगा, समझिए बात को, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, माइनस तो माइनस, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 25 का एलसीएम कितना होगा 25 होगा, और 16 में बताइए 25 से कहीं 25, 25 से कहीं 25, एक में 9 से गुना तो 9 होगा, घटेगा तो कितना आ गया हमारा 7 आ गया, 7 बटा कितना हो गया 16 में से जैसे 9 घटेगा तो 7 आ गया, 7 बटा 25, ये कह सकते हैं मेरे भाई की एलएचएस देखिए, यानी जो हमारा एलएचएस के मान है और आरएचएस के मान दोनों कुछ बराबर है, यानी लिखेंगे एलएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस है, यानी दोनों आपस में बराबर है, समझिए बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में न हो, हम पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। अब हम लोग केमा प्रश्न की ओर बढ़े, तब हम लोग केमा प्रश्न यानी 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 9 प्रश्न हमारा लास्ट तक बने रहेगा, हम बताएं कि आप कुर्सी की पेटी मान लीजिए, हमारे आधा घंटा समय हमारे साथ दे लीजिए, आपको 100% समझा देंगे, समझ में आ ही गया हो, यहाँ तो कोई दिक्कत भारी भी नहीं था, हमसे आगे आप बना चुके होंगे। अब देखिए हम लोग केमा प्रश्न पढ़ते हैं 9वां प्रश्न, इसको हम क्लीन कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए देखने में। देखिए हमारा 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न कुछ दिया हुआ है,
बोल रहा है कि त्रिभुज 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 ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में विषम कोण है, विषम कोण, विषम कोण है यदि यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालें, निम्नलिखित का मान निकालना है। अब देखिए कुछ निम्नलिखित में प्रश्न कुछ दिया है, अगर हम बोला मेरे भाई ना, ये अगर हम 2 प्रश्न दिया है, दोनों प्रश्न का हमको मान निकालना, समझिए बात। बहुत आसान है, भारी भी प्रश्न नहीं है। इसमें प्रश्न दिया कुछ कि साइन ए यानी साइन ए और कुछ दिया कोस सी दिया है, साइन ए इंटू कोस सी दिया है और प्लस कुछ है कोस ए इंटू कुछ है साइन सी है, इसको मान निकालना है। फिर एक और प्रश्न दिया कि कोस ए इंटू कुछ दिया है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, इसको मान निकालना। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, भारी नहीं है। अब समझ बात को, सबसे पहले हम बताए थे कि भैया एंगल कब देखना बराबर, अगर बराबर रहेगा ना भैया, देखिए एंगल समान है, त्रिभुज एबीसी बोला, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला 10 ए, यहाँ एंगल ए है, मतलब सगरो अगर ए रहेगा, यानी जो क्वेश्चन है और जो सवाल पूछा है उसमें अगर ए रहेगा तो हमको बैठने की जरूरत करनी नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एंगल ए, देखिए पूछ रहा कुछ ए और सी, यानी एंगल चेंज हो गया सबसे पहले, तब हम बैठ के देखेंगे, समझ कर फर्क दिमाग में सेट हो गया। तो सबसे क्या लिखेंगे, तो प्रश्नोत्तर लिखेंगे, कुछ प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर केमा है, तो बोलेंगे भैया 9वां प्रश्न है, केमा प्रश्न है, तो बोलेंगे भैया 9वां प्रश्न, लिखेंगे कुछ दिया हुआ है, समझ बात को, दिया हुआ कुछ दिया है, तो बोलेंगे भैया यहाँ पर दिया है कि 10 ए बराबर 1/√3, तो निकालना कुछ हमारा, तो निकालना हमको प्रश्न फर्स्ट है, अगर पहला का मान निकालना है, ठीक है, कुछ दूसरा का मान निकालना है, यही ने पूछा है। सबसे पहले सब लिखेंगे कुछ, लिखेंगे कि अब कुछ लिखेंगे, अब 10 ए बराबर कुछ होता है 1/√3 है, ठीक, तो बताइए टेन थीटा कुछ सूत्र कुछ है, तो बोलेंगे भैया देखिए लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, यहाँ लिख दिए लंब बटा आधार, लंब बटा, तो जैसे लंब बटा आधार हो इसको कुछ एक नाम से कुछ करना है, एक नाम से कुछ करना है, तब बोलेंगे भैया कपड़ा सी वाला दे देना, यानी इसको नाम ए धर दिए, इसको बी, बोला कि देखिए बी समकोण है, बी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, बात को समझ गए। अगर हम बोला कि टेन थीटा कुछ लंब, तो लंब कितना दिया, 1 दिया है, अब आधार कितना दिया है, √3 दिया है, तो निकालना कुछ है करना, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी में कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय कुछ का निकालना हमको कर्ण, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, सॉरी कर्ण निकालेंगे हम डायरेक्ट ना, तो कर्ण निकाल देते हैं, अंडर रूट कुछ करते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होगा, मालूम है ये स्क्वायर है, हटेगा तो कुछ होगा, रूटे में होगा। अब बताइए लंब की वैल्यू कितना दिया, तो बोले मुझे 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस आधार का वैल्यू कितना दिया है, √3 दिया, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, आई अंडर रूट का अंडर रूट कर देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा कुछ 3, बताइए 3 में कितना होता है, 4 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे भैया 2 होगा, ताकि 2 गुने 2 करेंगे तो वो 2 के बदले क्यों लिखा है, अंडर रूट में काट लेंगे इसको, 2 गुने 2 करेंगे तो 2 को बदल के 1 2 लिखा है, लेकिन मतलब जो ये वाला मान कितना हमारा 2 आ गया, लेकिन प्रश्न से लिखेंगे आपको चीज, प्रश्न फर्स्ट कुछ दिया, तो बोलेंगे भैया प्रश्न फर्स्ट हमारा देखिए कुछ दिया, बोला है कुछ यहाँ पर कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पूछना जानना, सबसे पहले ए बी सी कुछ भुला जाइए, पहले बजे साइन थीटा कुछ होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कुछ हो गया हमारे कर्ण हो गया, ये दिमाग में सेट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है, इंटू है तो इंटू कर, यानी गुना है, समझ लो, कोष्टक कुछ होता है आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ लिख दें आधार बटा कर्ण कर देंगे, समझ बता, अब प्लस तो प्लस, अब कोष्टक कुछ फिर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कुछ कर दिए कर्ण कर दिए, अगुना साइन थीटा कुछ होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा हम कुछ कर दिए कर्ण कर दिए, ये दिमाग में सेट हो गया। आप कुछ करना बैठने वाला सिस्टम आएगा, कुछ बैठने वाला, ताकि एंगल चेंज होता है जहां से बैठ के देखेंगे, अब बैठ के देखना है, तो एंगल ए पर बैठ जाइए, तो एंगल अब बताए थे कर्ण फिक्स है, यानी कर्ण नो चेंज होगा, 2 है तो 2 रहेगा, मतलब कर्ण फिक्स होता है, कर्ण के लिए कर्ण फिक्स है, यहाँ बताइए यहाँ पर आएंगे, समझ बात को,
इस साइन थीटा कुछ लंब बटा ए पर बैठ जाए, ए से सामने ताके तो कुछ मिलता है लंब, सामने ताकेंगे तो यानी यहाँ से ताकेंगे सामने तो हमारा कुछ मिलेगा, यहाँ से ये जो ताके तो लंब हो गया, तो लंब हमारा कितना हो गया √3 हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, दो गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर बोला कोस सी यानी कोस थीटा को जो आधार बटा करना था सी से ताकिए, इसे जहां से सामने ताकेंगे तो कुछ मिलेगा, हम सामने ताके तो भैया लंब मिलेगा, तो लंब ना ये हमारा लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो बचे कुछ हमारा आधार कितना हो गया √3, कर्ण कितना है 2 है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, प्लस तो प्लस। अब समझना है बात को, यहाँ समझना है कि बोला कोस ए यानी ए से ताकि यहाँ से सामने कुछ हमारा मिलेगा लंब, लेकिन हमको चाहिए कुछ यहाँ आधार, ये लंब है, लंब है तो लंब लिख दिए, बचे कुछ हमारा लंब है, जब लंब हो गया सामने ताके तो ये हमारा आधार हो गया। अब कर्ण तो फिक्स होता है, 2 तो 2 गुना तो गुना। अब बताइए साइन चीज से यहाँ से ताकना है तो साइन थीटा कुछ लंब, सामने वाला कुछ हमारा हो गया लंब हो गया, ये फिक्स होता है कर्ण, 2 लिख दिए। और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा √9 आएगा, और 2 गुना 2 कितना होता है 4 होता है, अब प्लस तो प्लस, 1 में 1 से गुना तो 1, 2 में 2 से गुना कितना होगा 4 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 बटा 4 और प्लस 1 बटा 4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा यानी 3 प्लस 1 यानी 4 बटा 4, यानी कट के कितना आ गया आंसर हमारा 1 आ गया, यानी हमारा पहला आंसर कितना गया मेरे भाई, अगला का मान कितना गया 1 आ गया। यहाँ तो समझिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा समझने में। अब हम लोग केवल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कुछ कह रहा है, दूसरा प्रश्न इस समझ गए बात को, पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है कोस सी, यहाँ पर क्या कर देते हैं दूसरा कर देते हैं, समझिए बोला है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालने के बोला है। तो सबसे पहले जाना है कि साइन कोस टेरा कुछ था आधार बटा कर्ण, यानी ए बटा के लिखते समझेगा ना, गुना कोस सी बटा कुछ था आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण कर देते हैं, साइन टेरा कुछ था लंब बटा कर्ण यानी ए बटा के लिख देते हैं शॉर्ट में, समझ रहे बात को, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बोला ए से ताकना है हमको, ए से सामने ताकना है हमारा कुछ लंब, लेकिन यहाँ कुछ ए से आधार यानी लंब हो गया तो हमारा कुछ हो गया आधार यानी 1 बटा कुछ, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, 2 था 2 और गुना था गुना। अब समझो तो कोष्टक कुछ आधार बटा कर्ण सी से ताकना भी, सी से ताकेंगे तो लंब हो गया तो हमारा कुछ हो गया आधार हो गया यानी √3, और बटा कर्ण हमेशा कुछ होता फिक्स होता है, समझना माइनस तो माइनस यानी साइन ए से ताकि तो हमारा कुछ मिलेगा लंब, और लंब चाहिए तो लंब कितना हमारा √3 हो गया, और कर्ण कितना है 2 है, के से कर्ण फिक्स होता है। अब समझिए फिर कुछ बोला कि सी से ताकना था, सी से ताके तो हमारा लंब हो गया, लंब कितना हो गया 1 हो गया, और कर्ण तो फिक्स होता है यानी 2, तो 1 में √3 से गुना करके कितना होगा √3, और 2 में 2 से गुना तो 4 आ गया, माइनस का माइनस, √3 में 1 से गुना तो √3 होगा, और 2 में 2 से गुना कितना होगा 4 होगा। देखिए √3 है 4 भाई दोनों कैंसिल होता है, हमारा कुछ हो गया आंसर 0 हो गया, ये हमारा कुछ हो गया आंसर 0। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी हम लोग आज हम लोग कितना प्रश्न पढ़े, तो हम लोग 3 प्रश्न पढ़े, प्रतिदिन हम लोग 3 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग यानी 6 से लेकर 9 प्रश्न की ओर हम लोग फिनिश कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई बने रहिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर करें ताकि वो भी आपकी जैसा पढ़ सके। भलाई करने में दूसरों को कोई बुराई की बात नहीं है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे भाई थैंक यू, चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्त, जय हिंद।